जब से मैंने इस तरीके से देसी घी निकालना शुरू किया ना, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। इतनी आसानी से देसी घी निकल आता है। पहले मैं निकालती थी, कभी मैं गर्म पानी डालती थी, कभी ठंडा डालती थी, उसको जमा के निकालती थी। लेकिन अब इतनी आसानी से घी निकल आता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इतनी आसानी से घी निकालना सिखाऊंगी कि आप सब मुझे दुआएं देंगे। और घी का कलर देखें, माशाल्लाह दिल चाह रहा था कि देख ही जाएं बस इसको। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बलाई हमारे घर में, सबके घर में होती है, सब बलाई जमा करते हैं। हम दूध को बॉयल करते हैं तो उसको रखते हैं। जब उसके ऊपर बलाई आ जाती है तो हम उसको फ्रीज़ करते जाते हैं। ये मैंने बलाई जमा की हुई थी और मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। जब भी मैंने घी निकालना होता है ना, तो मैं रात के टाइम उसको निकाल देती हूँ और पूरी रात वो रखी रहती है। तो उसके बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। रूम टेम्परेचर पे नहीं भी आती तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। जैसे फ्रीज़ होती है ना, तो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तब उसमें से आपने घी निकालना है। यहाँ पे मैंने बलाई को निकाल लिया था, रात को ही निकाल दिया था। सुबह जब वो सारी अच्छे से मेल्ट हो गई थी तो मैंने उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल किया। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और फिर मैंने उसको बीट करना शुरू कर दिया। और इतनी जल्दी इसका घी निकल आता है, 5 मिनट तकरीबन आप बीट करेंगे और घी ऊपर आ जाएगा। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ना घी नहीं निकलता, तो कभी उसमें ना गर्म पानी डालना पड़ता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। वरना आप थोड़ा सा ही बीट करेंगे ना, 5 मिनट लगेंगे और घी ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो आप टेंशन ना लें, तो आप उसके अंदर गर्म पानी डाल दें तो तब घी आ जाता है। बलाई आपने कोई नहीं जमाना, कोई इसको दही नहीं बनाना, जमाना नहीं है बिल्कुल भी। निकाला और ऐसे पानी डाल के आपने बीट करना शुरू कर देना। यहाँ पे देखें मैं बीट कर रही थी और बीट करते करते अभी इसमें से घी जो है ना वो निकलना शुरू हो गया है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ घी की 2 रेसिपी शेयर की हुई है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी बनाऊं तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं, ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए। पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी इसकी घी निकालने की, उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा शेयर करूँ, और भी नए लोगों तक पहुँचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो बहुत से लोगों ने थैंक्स किया मुझे और कहा कि बहुत आसान तरीका आपने बताया। तो इसलिए तो मैंने कहा कि चले अब दोबारा बना रही हूँ। तो जब भी घी बनाती हूँ तो कोशिश होती है आप लोगों के साथ भी तरीका शेयर करूँ। अच्छा, जब घी आ गया था तो मैंने बीटर को ना ऊपर ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। इससे जो घी है ना वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और आपस में जुड़ जाता है। और इसके बाद चाहे आप ठंडा पानी भी इसके अंदर डाल लें, मजीद या ठंडा पानी, इससे घी जो है ना वो आपस में जुड़ जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और निकालना जो है ना वो ईजी हो जाएगा। ये देखें घी सारा जो है वो जमा हो गया है। तो अब जो बीटर था, ये हैंड बीटर था, ये भी इसको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि इस तरह हाथ जो है ना वो साफ़ करना मुश्किल होता है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता घी को भी निकाल के, चाहे तो आप हाथों की मदद से घी को निकाल लें और नहीं किसी भी तरीके से आप ना घी को निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने घी को निकाल लिया था। और पहले मैं घी जब बनाती थी ना, अक्सर मैं जग में बनाती थी, ब्लेंडर में बनाती थी, और उसमें बार बार डालना, इतने बर्तन हो जाते थे, इतना मुश्किल होता था, बार बार डालना, फिर बीट करना, फिर उसको निकालना, फिर और उसके अंदर बलाई डालना। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपको बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फैलेंगे। तो एक ही बर्तन में आसानी से घी निकल गया। इसमें से निकाल के मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाला, ठंडा पानी डाला, ताकि घी जो है ना, गर्मी थी तो ये मेल्ट हो रहा था, तो मैंने इसके अंदर ठंडा पानी इसलिए डाला ताकि ये घी जो है ना वो ठंडा हो जाए। और जो साइड का जो दूध है ना वो भी मैंने उसी दूध के अंदर डाल दिया। इसको ज़ाया नहीं करना, किसी भी चीज़ को हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मेरी तो पूरी कोशिश होती है मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करूं, क्योंकि रिज़्क की अगर हम कदर करते हैं तो अल्लाह ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे मैंने दूध को भी निकाल दिया था, उसी दूध के अंदर डाल दिया था। उस दूध से मैं खीर बनाती हूँ, जो कमाल की खीर बनती है, बहुत खोए मलाई वाली खीर बनती है। लेकिन उसमें ना आपने दूध ऐड करना होता है, और उसी दूध से अकेले उसी दूध से खीर नहीं बनानी, उसमें मज़ीद आपने कोई तकरीबन 2 लीटर दूध ऐड करके उसकी खीर बना लें। खोए की इतनी मज़े की खीर बनती है, चाहे आप कितना भी नॉर्मल दूध लेके उसकी खीर बनाएं वैसी नहीं बनेगी। फिर मैंने चूल्हा जो है ऑन कर दिया। गैस नहीं आती, बहुत तंग करती है गैस। तो ये इलेक्ट्रिक मैंने स्टोव लिया हुआ है। तो मैं कभी भी मुझे कोई मसला होना, तो जैसे रेसिपीज़ की शूटिंग करनी होती है तो फिर मैं वो चूल्हा अगर गैस नहीं आ रही होती है तो मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप इसको पकाना है, इसके ऊपर खड़े रहना है, बहुत जल्दी जल जाता है। इतना पकाना है कि खूबसूरत सा कलर आ जाए। इतना खूबसूरत कलर आया था और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, ट्रस्ट मी। तो और नीचे वाली चीज़ ना जो आपने बिल्कुल नहीं चला देनी, वरना ऊपर वाले घी में ना जलने का जायका आएगा। और फिर मैंने इसको कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। और ये देखें माशाल्लाह, देख देख के मेरा दिल नहीं भर रहा था, इतना खूबसूरत कलर और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। इस तरीके से घी बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और घी का कलर चेक करें आप। बाद में दूध बच जाता, उसमें भी चीनी डाल के मिक्स करके थोड़ा सा बच्चों को खिला दें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, वरना मैं डिटेल में इसको बनाने का तरीका भी आपको बताती। अब इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।